कि सीता मैया रो रही हैं भाजपा के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। भारतीय जनता पार्टी पहले बीफ काटने वाली कंपनी से चंदा लिया, इलेक्टोरल बोर्ड का चंदा खा गया, प्रधानमंत्री कोष का चंदा खा गया, अब इससे इसका पेट नहीं भरा, तो अब भाजपा ने राम मंदिर का चंदा खाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा अभी जल्दी में ही भाजपा की जो मीडिया है उससे खबर आई कि 90% श्रद्धालुओं ने दान देना ही बंद कर दिया। आप बताइए कि हम लोग जब भगवान राम के मंदिर में जाते हैं, हम तो अयोध्या के पास में ही रहते हैं, जब जाते हैं 100, 200, 500 जो होता है, जाकी रही भावना, जैसे हरी मूरत देखी तीन तैसे, जिसकी जितनी आस्था थी उसने उतना दान दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 7 करोड़ से अधिक का चंदा गमन कर लिया। क्यों? क्योंकि बंगाल में चुनाव था और जैसे ही अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने उनकी बेटी को बदनाम करना शुरू कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का नीति, नियत और चरित्र है। देश को गुमराह करना बंद कीजिए। बीजेपी इसमें कहां से आ गई चोरी मामलों में? तुम्हारे चाचा ने किया है कि तुम्हारे फूफा ने किया है? तुम्हारे का चाचा ने किया है? तुम्हारे ट्रस्ट बीजेपी? राम मंदिर किसने बनवाया? मोदी ने। राम भगवान को चलना किसने सिखाया? मोदी ने। राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? मोदी ने। तो राम मंदिर का चोरी किसने किया होगा? आप ही बता दीजिए। ये तो ट्रस्ट का मामला है ना? राम मंदिर में चोरी किसने किया? राम मंदिर में चोरी किसने किया? अब एक चीज आप बताइए, चंपत राय कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखता है? नृपेंद्र मिश्रा आदमी है ना कि बीजेपी का? देखिए, मैं राम भक्त हूं और भगवान राम अधर्मियों का नाश करने के लिए जन्म लिए थे और 27 में इन अधर्मियों को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, ये याद रखना। लेकिन आप एक ट्रस्ट के आदमी को आप बीजेपी से कैसे? देखिए, नृपेंद्र मिश्रा जो सचिव है वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। चंपत राय किसका आदमी है? भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। और भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक वहां पे पंडित और पुजारी भी है। लेकिन सवाल ये है, जो अगर हजारों करोड़ रुपया या देखिए, भगवान राम ने 2024 में ही संकेत देना शुरू कर दिया, जब हमारे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि राम मंदिर जब पूरा बन जाए तो उसका उद्घाटन होना चाहिए। ठीक, भारतीय जनता पार्टी ने आनंद फानंद में चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन करवाया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान राम ने 24 में चुनाव अयोध्या से भाजपा को हरा दिया। संकेत वहीं से शुरू हुआ था। जितने भी तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थल थे, भारतीय जनता पार्टी 24 में हार गई। हारी या नहीं हारी? अब 27 में सबसे बड़ा खेला उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, क्योंकि भगवान राम के घर चोरी करने वाले का भगवान राम समूलता नाश करते हैं। उदाहरण के लिए रावण को आप देख लीजिए, माता सीता को उठा लेकर गया था चोरी करके, भगवान राम ने रावण के पूरे खानदान का विनाश कर दिया था। और भगवान राम ने तो स्पष्ट कहा है मानस में कि बिना न मानस जलस जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो भगवान राम अब भारतीय जनता पार्टी को भय दिखाना शुरू कर दिए हैं। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग भी चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे। परमहंस बाबा कह रहे हैं कि इस चोरी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का। देखिए, परमहंस बाबा का मानसिक संतुलन जहां तक लगता है मुझे कि अब उस तरह नहीं है। साधु कट्टर हिंदू है वो। देखिए, राम भक्त है वो। राम भक्त तो हम भी हैं और राम भक्त मुझे लगता है कि आप भी होंगे, और 140 करोड़ जनता राम भक्त है। लेकिन राम के मंदिर में, राम के घर में चोरी करने वालों पर अगर राम भक्त चुप हैं तो राम भक्त हो ही नहीं सकते। रावण में 1 करोड़ बुराइयां थी, लेकिन राम मंदिर से रावण ने 1 रुपया चुराया नहीं। भाजपा में 10,000 करोड़ अच्छाइयां हैं, लेकिन राम मंदिर का चंदा चुरा के उसने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, हमने एसआईटी का गठन किया और हम पर भरोसा कीजिए, एक एक को चुन कर लाएंगे और बदला लेंगे। देखिए, चुनने की बात आपने की, एसआईटी का गठन योगी जी ने भी परसों तरसों में अयोध्या गए थे तो कह भी रहे थे कि हम एसआईटी का गठन कर दिए हैं, 15 दिन में सब कुछ आपके सामने होगा। दूध का दूध, पानी का पानी, ऐसे ही दूध का दूध, पानी का पानी होगा, क्योंकि इनका जो आला कमान है 2 करोड़ रोजगार दे दिया, 15 लाख दे दिया है, बोला था ना, 100 स्मार्ट सिटी बना दिया, यम्स बना दिया, विकास की गंगा बहाने लगे। जिस बनारस से प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं, उस गंगा में आप देख लीजिए कितना रुपया खा गए नरेंद्र मोदी जी, डकार नहीं लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत दूसरे हैं, दिखाने के दांत दूसरे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है, हिंदू जाग चुका है। लेकिन वो तो कहते हैं, बात आपको स्पष्ट कर दूं कि चंपत राय को आप गिरफ्तार कर लीजिए, पूरा का पूरा जितना भी इसमें चोर हैं सब सामने आ जाएंगे। सिर्फ चंपत राय की गिरफ्तारी। आप बताइए कि चंपत राय के ड्राइवर के पास में करोड़ों की संपत्ति है,
आखिर कैसे? चंपत राय पर संजय सिंह ने आरोप लगाया कि वो पता नहीं कितना नजूल जमीन खरीद लिया है। अब आप बताइए कि जो राम का ना हुआ वो हमारा होगा। महबूब गजनवी ने गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर लूट कर ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी पार्टी है, राम विरोधी पार्टी है, और राम का विरोध करने वाले को देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। अरे बीजेपी से भी कोई बड़ा राम भक्त है जिन्होंने राम मंदिर बनवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया देश के लिए। हाँ, चंदा चोरी करने के लिए राम मंदिर बनवाया था। क्या आप भी मतलब अनगनल बात कर रहे हैं? अनगढ़ बातें नहीं है, हम भगवान शंकर को मानते हैं। शंकर ने कहा कि लिंग थाप विधिवत कर, राम भगवान ने कहा था कि लिंग थाप विधिवत कर पूजा शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। भगवान शिव राम जी के अनन्य भक्त थे। अब भगवान शंकर अब अपनी तीसरी आंख खोल चुके हैं और उसका परिणाम आप लोगों को 27 में दिखेगा। धन्यवाद।